अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहि सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम कुरान सुने और सुनाएं और इस चैनल इस्लाम इनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 21वां पारे के 7 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और सूरत रूम का तर्जुमा चल रहा है। इंशाल्लाह आज की नशिस्त में हम 7वें रुकू यानी 8वें रुकू से आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह बग़ौर तवज्जुह के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात बग़ौर फ़ोकस के साथ कलाम पाक को लेकर हो सके तो इंशाल्लाह देखते हुए समात करें और उस पर अमल करने की दुआ करते रहें। आइए बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तवज्जुह के साथ एकजोही के साथ समात करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बहरोबर में फ़साद उन गुनाहों के बाइस फैल गया है जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं ताकि अल्लाह उन्हें बाज़ बुरे अमाल का मज़ा चुका दे जो उन्होंने किए हैं ताकि वो बाज़ आ जाए। अब यहाँ पर गुनाहों के बाइस किस तरह गुनाह फैल रहे हैं, फ़साद अंगेज़ हो रही है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोगों के हाथों ने कमा रखे हैं यानी अपने खुद ही हाथों से वो लोग गुनाह कर बैठ रहे हैं और फ़साद अंगेज़ी कर रहे हैं और गुनाह अपने नाम आमाल में रख रहे हैं। उन्हें बाज़ बुरे आमाल का मज़ा चुका है यानी मज़ा लग गया है जो बुरे आमाल का जो गुनाहों की तरफ उन्हें ले जा रहे हैं जो उन्होंने किए हैं ताकि वो बाज़ आ जाएँ। कुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुश्रिकीन। आप फरमा दीजिए कि तुम ज़मीन में सैरो सियाहत क्या करो, सैर यानी तफरी क्या करो, फिर देखो पहले लोगों का कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ। उनमें ज़्यादातर मुश्रिक थे। अब बताया जा रहा है कि दुनिया ज़मीन पर क्योंकि हर तरीक़े के लोग हैं, मुश्रिक भी थे, कुफ़ार थे और अहले ईमान भी है, तो बताया जा रहा है कि ज़मीन में तफरी करो, सैर करते रहो और देखो किस तरह के लोग थे और उन्हें किस तरह इबरतनाक अंजाम दिया गया। पिछले कौमों को किस तरह उनके वो बुरे आमाल करने की वजह से, बुरे आमाल में रहने की वजह से, बुरे फ़िल में पड़ने की वजह से किस तरह उन्हें इबरतनाक अंजाम हुआ। और ज़्यादातर लोग उसमें मुशरिक थे, मतलब जो शिर्क करते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा करते थे, अल्लाह के नबी की बातों को नहीं मानते थे। उनका जो मैसेज पहुंचाने के वास्ते अंबिया इकराम आए हैं, प्रॉफिट्स आए हैं, उनके पास दावा करे हैं, बताए हैं कि सही अल्लाह का राह क्या है, मगर वो लोग नहीं माने, गफलत में थे और वो लोग पैगंबरों के मैसेज को झुटलाए, अल्लाह के पैगाम को इनकार करे तो उन्हें इबरतनाक अज़ाब में अल्लाह ताला मुब्तला कर दिया। और ज़्यादातर लोग मुशरिक है। हमें ताकीद की जा रही है कि हमें उसको देखकर अपने आप को सीखें, अपने आप को बाज आ जाएं। अगर हम भी उसी फ़िल में, उसी काम में मुब्तला है तो हमें बाज आना चाहिए। फ़अक़िम वज्हक लिद्दीनिल क़य्यिम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाहि यौमइज़िन यस्सद्दऊन। सो आप अपना रुख़ अनवर सीधे दीन के लिए कायम रखें कब्ल उसके कि वो दिन आ जाए जिसे अल्लाह की तरफ से क़तआन नहीं फिरना है। उस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। क़यामत का मंज़र के बारे में बताया जा रहा है कि मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु वमन आमिल सालिहन फ़लिअन्फ़ुसिहिम यमहदून। जिसने कुफ्र किया तो उसका वबाल कुफ्र उसी पर है और जो नेक अमल करे सो ये लोग अपने लिए जन्नत की आरामगाहें दुरुस्त कर रहे हैं। हमेशा बताया जा रहा है कि जो कुफ्र कर रहे हैं उनका वबाल उन पर आएगा और जो नेक आमाल कर रहे हैं उन्हें जन्नत की बशारतें, जन्नत में घरों को तैयार कर रहे हैं। लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति मिन फ़ज़लिही इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ताकि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन लोगों को बदला दे, ईमान लाए और नेक बदल दे, ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, बेशक वो काफिरों को दोस्त नहीं रखता। वमिन आयातिही अन युरसिल रियाह मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितब्तगु मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून।
और उसकी निशानियों में से ये भी एक है कि वो बारिश की खुशखबरी सुनाने वाली हवाओं को भेजता है ताकि तुम्हें बारिश के थमरात की सूरत में अपने रहमत से बहरा अंदोज़ फरमाए, ताकि वो उन हवाओं के ज़रिए जहाज़ भी उसके हुक्म से चलें। और ये सब इसलिए है कि तुम उसका फ़ज़ल बसूरत तिजारत यानी जो भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपना फ़ज़ल तलाश करो और शायद तुम यूँ शुक्रगुज़ार हो जाओगे। तो यहाँ पर हमने कल की नशिश में हमने 2 रुकू का मुबेश तकरीबन अल्लाह की निशानियों पर बात करें हैं, किस तरह इंसान की तख्लीक ज़मीन से मिट्टी से हुई है और ज़मीन पर यानी दिन का आना, रात का आना, मशरिक़ व मग़रिब, ज़मीन व आसमान का बनाना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की निशानी है। अब यहाँ पर और एक निशानी के बारे में अल्लाह तआला बताएंगे, हमने उसकी निशानियों में से और एक ये भी निशानी है कि हमने बारिश को यानी बारिश की खुशखबरी हवाओं के ज़रिए से आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बारिश अगर होना वाली है तो आपको उससे पहले हवाएं, ठंडी हवाएं महसूस होते हैं, ठंडी हवाएं आ रही जैसे महसूस होती हैं, हवा चलती है तो उससे अंदाज़ा होता है कि मौसम तब्दील हो रही है। मौसम की तब्दील की वजह से हमको अंदाज़ा हो जाता है कि शायद बारिश हो सकती है। तो ये हवाओं के ज़रिए से खुशखबरी भेजा जा रहा है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए, कि एक पैगाम है कि शायद खुशखबरी वो बादलों को लेकर आ रहे हैं, हवा यानी पानी बरसाने के लिए। उन हवाओं के ज़रिए से जहाज़ भी चलते हैं, वो जहाज़ों के चलने में आसानी होगी। वो हवाएं जहाज़ों को लेकर जाएंगे, उनके हुक्म से चलते हैं। और ये सब किस लिए कर रहे हैं? अल्लाह के फ़ज़ल बसूरत यानी तिजारत कर रहे हैं बंदों के, इसके वास्ते अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर, जो तलाश कर रहे हैं माश यानी दुनिया में माश का यानी तलाश करने के निकले हैं, जो तिजारत कर रहे हैं, उनके लिए एक अल्लाह का फ़ज़ल है। हवाओं के ज़रिए से अल्लाह ताला खुशखबरी भेज रहा है कि बरसात के बारे में, बारिश भेजने के लिए, और इसके ज़रिए से कम से कम वो लोग शुक्रगुज़ार हो जाएंगे। तो हमें अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल बढ़ना है और अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनते रहना है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम फ़जाअहुम बिलबय्यिनाति फ़ंतक़मना मिनल्लज़ीना अजरमू व कानू हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। और दर हक़ीक़त हमने आपसे पहले रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा और उनके पास वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए, फिर हमने तकज़ीब करने वाले मुजरिमों से बदला ले लिया और मोमिनों को मदद करना हमारे ज़िम्मे करम पर था और है। जो बदकारी करे, जो गुनाह में थे, उन पर आज़ाब तकसीब यानी मुजरिमों के लिए बदला लेना है, और मोमिनों के लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मोमिनों की मदद करना अल्लाह के ज़िम्मे करम में है और ज़िम्मे करम में था और आप हमेशा करते रहेंगे। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फ़तुसीरु सहाबन फ़यबसुतुहु फ़िस्समाइ कैफ़ यशाअ वयजअलुहु किसफ़न फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिहि फ़इज़ा असाब बिही मन यशाअ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, अल्लाह ही है जो मालिक है, जो हवाओं को भेजता है। तो वो बादल को उभारते हैं, फिर वो उस बादल को फ़िज़ाए आसमानी में जिस तरह चाहता है पहला देता है, फिर उसे मुतफ़र्रिक़ टुकड़े टुकड़े करके हर तरफ फैला देता है। फिर तुम देखते हो कि बारिश उसके दरमियान से निकलती है, बादलों से बारिश निकलती है। फिर जब उस बारिश को अपने बंदों में से जिन्हें चाहता है पहुंचा देता है तो फ़ौरन खुश हो जाते हैं। यानी आप देखते हैं एक हिस्से में बारिश हो रही है, एक हिस्से में बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है तमाम हवाओं को जो खादिर है अल्लाह ही है। हवाओं के ज़रिए से बादलों को भेजता है, बादलों को टुकड़े टुकड़े कर कर डिफरेंट डायरेक्शंस में पहला देता है और उन बादलों के अंदर से बारिश के ख़तरे निकलते हैं। और जब बारिश इंसानों पर पड़ती है, बारिश इंसानों पर गिरती है, तो जो जिस पर चाहे अल्लाह ताला बरसाता है और जिस पर चाहे नहीं बरसाता है। तो जो जब बंदों के ऊपर बारिश बरसती है तो पहुंचा देता है तो फ़ौरन वो खुश हो जाते हैं। वइन कानु मिन क़ब्लि अन युनज़्ज़ला अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन, अगरचे उन बारिश के उतारे जाने से पहले वो लोग मायूस हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने पढ़ा था कि बचपन में एवापोरेशन, कंडेंसेशन, किस तरह पानी ज़मीन से लेके ऊपर हवाओं के ज़रिए से जाता है, फिर साइकिल होकर फिर कंडेंस होकर नीचे आता है। तो ये कुरान में 1400 साल पहले ही वो साइकिल बताई गई कि किस तरह बारिश आती है, किस तरह बादल बारिश को लेकर आते हैं और एक प्रोसेस के साथ वो नीचे ख़तरे होकर
कंडेंस होकर नीचे गिरते हैं। तो कुरान ऐसी चीज़ है जो हर इल्म उसके अंदर मौजूद है। हम इंसान ही हैं जो कुरान को नहीं समझते, कुरान का वो जहन उतना नहीं बनता जो गौर फ़िक्र कर सके। अगर हम गौर फ़िक्र करेंगे, जहन लगाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारे गिरों को खोल देगा और हमें इसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की जितने भी आज टेक्नोलॉजी बन रही है, तमाम चीज़ें कुरान में वहाँ मौजूद है। अगर हम उस पर गौर फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उसका इल्म भी हासिल हो जाएगा। तो जो हम ये साइकिल देखे हैं, बचपन में पढ़े थे, ऑपरेशन कंडेंसेशन, वो ये आयत के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह बारिश के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए से बारिश, ज़मीन से पानी ऊपर जाकर फिर वापस किस तरह अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाता है। फ़ांज़ुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ़ युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सो आप अल्लाह की रहमत के असरात की तरफ देखिए, वो किस तरह ज़मीन को उसकी मुर्दा ज़मीन के बाद ज़िंदा फरमा देता है। बेशक वो मुर्दों को भी उसी तरह ज़रूर ज़िंदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर खूब क़ादिर है। बार बार ये तकरार आयत आप कल भी सुने थे, आज भी सुने, किस तरह अल्लाह ताला बारिश के ज़रिए से ज़मीन, बंजर ज़मीन को, मुर्दा ज़मीन को शर व शादाब कर देता है, उगाता है, हरियाली बरसता है। उसी तरह ये एक एग्जाम्पल देते हुए अल्लाह ताला फरमाना है कि जब बंदा, इंसान मर जाता है, फौत हो जाता है, और क़यामत के दिन जिस तरह बंजर ज़मीन को वो शर व शादाब कर रहा है बारिश के ज़रिए से, तो वो क़ादिर है जो ज़िंदा इंसान को पैदा फरमा रहा है और दोबारा पैदा फरमाने के लिए उसके लिए कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, कोई बईद की बात नहीं है। वो क़ादिर है, हर चीज़ कर सकता है, मगर बंदा उसको समझ कर अपने ईमान को ताज़ा करना चाहिए। वो हर चीज़ पर खूब क़ादिर है। वलइन अरसलना रिहन फ़राहु मुस्फ़रन लज़्ज़लु मिन बादिही यकफ़ुरून। और अगर हम खुश्क हवा भेजेंगे, यानी खुश्क हवा, ड्राई एयर या वेट एयर, खुश्क हवा भेजेंगे और वो अपनी खेती को ज़र्द होता हुआ देख लें, तो उसके बाद वो पहली तमाम नियामतों से कुफ्र करने लगेंगे। फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद्दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ऐ हबीब, बेशक आप न तो उन काफिरों मुर्दों को अपनी पुकार सुनाते हैं और ना बदबख्त बहरों को, जबकि वो आप ही से पीठ फेर जा रहे हैं। इतने सब निशानियाँ देने के बाद भी वो बदबख्त लोग हैं जो अपने आँखों से देख कर भी ईमान नहीं ला रहे हैं, प्यारे नबी की बातों को सुनकर भी वो कानों बहरे होकर भी बहरे हो जा रहे हैं, अपने कानों पर बहरे होने का दावा कर रहे हैं, जबकि वो आप ही से पीठ फेर कर जा रहे हैं। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना वहुम मुस्लिमून। और नहीं आप उन अंधों को जो महरूम बसीरत है, गुमराही से राह हिदायत पर लाने वाले हैं, आप तो सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़हम और कबूलियत की तौफीक के साथ सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं। सो वही मुसलमान हैं, उनके सिवा किसी और को आप सुनाते ही नहीं हैं। जो अल्लाह की रसूल की बातों को सुनता है, उस पर बजा लाता है, उस पर अल्लाह की तरफ रुजू होता है, तो वही मुसलमान है। और जो नहीं मानते, पीठ फेर कर चले जाते हैं, बहरे अंधे हो जाते हैं, सुनकर भी ना सुनने का यानी वैसी मुनाफिकत हरकत करते हैं, वो कुफ़ार मुश्रिकीन हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान मुमिन बंदा वो है जो प्यारे नबी के बातों पर ईमान ले आए। अल्लाह को गैबी न देख कर भी प्यारे नबी की बातों पर ईमान ले आना, ये मुमिन की सिफ़त है, मुसलमान की सिफ़त है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोर चीज़ यानी नुत्फ़ा से पैदा फरमाया था। यहाँ पर फिर तख्लीक़ की बात आ रही है, फिर और एक निशानी बता रही है कि कल मिट्टी से इंसान की तख्लीक़ की बता रही है। यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमज़ोर नुक्ता यानी कमज़ोर चीज़ यानी नुत्फ़ा से पैदा किया, एक लोथरा यानी पीस ऑफ फ्लेश से यानी नुत्फ़ा से पैदा फरमाया है। फिर उसने कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत शबाब पैदा की, उस कमज़ोर नुक्ते को, कमज़ोर लोथड़े को यानी उस पीस को अल्लाह ताला पैदा फरमाया। फिर उसने कमज़ोरी को बाद क़ुव्वत शबाब पैदा की, क़ुव्वत दी। फिर उसने क़ुव्वत के बाद कमज़ोरी और बुढ़ापा पैदा कराया। यानी एक साइकिल देखिए, छोटा सा पीस फ्लैश रहता है जो इंसान
जब बच्चा यानी पैदा हो जाता है तो छोटा सा फ्लैश ऑफ पीस रहता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, उस कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत देता है, उसके बाद फिर वो कमज़ोरी और बुढ़ापा या पैदा कर दिया है। यानी एक साइकिल देखिए, चाइल्ड से फिर अडल्ट होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी से फिर आखिर में बंदा बुढ़ापे के बाद फिर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर यानी पैदा कर दिया, वो जो चाहता है पैदा फरमाता है और खूब जानने वाला बड़ी कुदरत वाला है। ये साइकिल को गौर व फिक्र करें। वयोम कौन कर रहा है, कौन दे रहा है तमाम चीज़ें? अल्लाह ही क़ादिर है। हमारे हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। इंसान जो अपने हाथ में है वो कोशिश करना है और तवक्कुल अल्लाह पर छोड़ देना है। और जो चीज़ हो रही है ये तमाम साइकिल निज़ाम अल्लाह ख़ुद बनाया है और ये चला रहा है। वयौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसू गैर साअह कज़ालिक कानू युफ़कून। और जिस दिन क़यामत पर बर्पा होगी, मुजरिम लोग क़स्में खाएंगे कि वो दुनिया में एक घड़ी के सिवा ठहरे ही नहीं थे, उसी तरह वो दुनिया में भी हक़ से फिरते रहेंगे। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बअसी फ़हाज़ा यौमुल बअसी वलाकिन्नकुम कुन्तुम ला तअलमून। और जिन्हें इल्म और ईमान से नवाजा गया है उनसे कहेंगे, दर हक़ीक़त तुम अल्लाह की किताब में एक घड़ी नहीं बल्कि उठने के दिन तक ठहरे रहे हो। सो ये उठने का दिन, लेकिन तुम जानते ही नहीं। उठने के दिन मतलब क़यामत बर्पा होने के दिन क्यों कह रहे हैं? कुफ़ार कहते हैं कि हम एक ही दिन या उससे कम दुनिया में थे, मगर जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह की यानी यकीनन ईमान, जो ईमान से अल्लाह ताला उनको नवाजा है, वो कहेंगे कि उठने के दिन तक एक घड़ी नहीं बल्कि उठने के दिन तक, क़यामत तक हम ठहरे रहेंगे। सो ये उठने का दिन, लेकिन तुम जानते ही नहीं कि वो कब आएगा। फ़यौमइज़िन ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू मआज़िरतुहुम वला हुम यस्तअतबून। बस उस दिन ज़ालिमों को उनकी माज़िरत कोई फ़ायदा न हो देगी और न ही उन्हें अल्लाह को राज़ी करने का मुतालिबा किया जाएगा। जब क़यामत आ जाएगी, क़यामत का वक्त आ जाएगा, क़यामत की निशानियाँ जब आ जाएंगी, सूरज अगर जब मशरिक़ के बगैर मगरिब से अगर आना हो गया, क़यामत की निशानी जब देख लेगा, तो ज़ालिमों को उनकी माज़िरत, जब वो माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी, कोई फ़ायदा मंद नहीं रहेगी और न ही वो अल्लाह को राज़ी करने का मुतालिबा किया जाएगा। उससे पहले पहले हमको अल्लाह को राज़ी करना है। क़यामत का आने से पहले पहले अपनको अल्लाह की तरफ रुजू होना है, सच्चे पक्की तौबा करके ईमान में कामिल तरीक़े से दाखिल होना है, ईमान को अपने अंदर बसा लेना है। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल वलइन जिअतहुम बिआयतिन लयक़ूलन्ना लज़ीना कफ़रू इन कुन्तुम इल्ला मुब्तिलून। और दर हक़ीक़त हमने लोगों के समझाने के लिए उस क़ुरआन में हर तरह की मिसाल बयान कर दी है। यकीनन हर तरह की मिसाल क़ुरआन में आप देखते आए हैं, 20 पारों में वाक़ियतन हिकमत अंदाज में हर तरीक़े के एग्ज़ाम्पल के साथ, मिसाल के साथ बयान कर दी है। और अगर आप उनके पास कोई ज़ाहिरी निशानी ले आएंगे तब भी ये काफ़िर लोग ज़रूरी नहीं कि ज़रूर यही कह देंगे कि आप महज बातिल फ़रेब कार हैं। यानी कुफ़ार के दिल पर इतना मोहर लग गया था कि अल्लाह ताला, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते थे, वो अपने आप को तब्दील होना नहीं चाहते थे, वो हीले बहाने करते थे, तो अल्लाह ताला उनको उनके अंदाज़ में वो उसमें मुब्तला थे। और कभी एक से बढ़ के एक निशानी अल्लाह की बताई गई तो फिर भी वो लोग रद्द करते हैं, फिर कहेंगे कि आप महज बातिल और फ़रेब है, झूठ है, जादू है। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीना ला यअलमून। उसी तरह अल्लाह उन लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है जो हक़ को नहीं जानते। जब वो हक़ को जानकर भी अनजान मानते हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर, आँखों पर मोहर लगा देता है। वो कभी अल्लाह की राह में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला कभी उनको हिदायत, जब मोहर लग जाएंगी तो हिदायत याफ्ता से अल्लाह ताला दूर कर देगा उन्हें। फ़स्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वला यस्तख़िफ़न्नका अल्लज़ीना ला युक़िनून। बस आप सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। जो लोग यकीन नहीं रखते हैं, कहें उनकी गुमराही का गम और हिदायत की फ़िक्र आपको कमज़ोरी ही न कर दे। ऐ जाने जहाँ उनके कुफ्र को गम यानी गम की जान न बना ले उनके जो, क्योंकि प्यारे नबी को अल्लाह ताला तस्कीन दे रहा है कि आप परेशान मत हो, आप गम ज़रा मत हो। यकीनन उन गुमराही का गम और हिदायत की फ़िक्र आप मत करें, आपको कमज़ोरी ही नहीं कर दे, यानी और आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपको कमज़ोरी ही न कर दें। ऐ जाने जहाँ उनके कुफ्र को गम जान न बना लें, यानी अपने दिल पे मत ले लें। अल्लाह ताला जिसको, जो आपके बातों को सुनकर आ रहा है वो ईमान वाला है, और जो कुफ्र काफिर लोग आपकी बात को नहीं मान रहे हैं तो आप गम ज़रा ना हो। अल्लाह ताला तस्कीन दे रहा है कि वो कभी भी, पिछली कौम भी ऐसे करे थे, पिछली उम्मतें भी अपने नबियों को, अपने रसूलों को झुटलाए थे, तो आप गम ज़रा ना हो, तो तस्कीन दे रहा है अल्लाह ताला। तो इस आयत से हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज 9 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और सूरतुर रूम का भी
इख्तिताम हुआ है और इंशाअल्लाह सूरह लुक़मान आगे कल की नशिश में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वक्त हो चुका है, कल की नशिश में हम सूरह लुक़मान से आगाज़ करेंगे। सूरह लुक़मान के मज़ामीन, इसमें भी बेहतरीन नसीहत है। लुक़मान में वाक़ अपने बेटों को किस तरह लुक़मान ताकीद करते हैं, किस तरह वो इंशाअल्लाह आप आगे ये समात करेंगे। लुक़मान सूरह लुक़मान का तर्जुमा बेहतरीन है। तमाम लोग शिरकत करें, बार बार इस अगले नशिश को देखते रहें, दूसरों तक पहुँचाएँ, आसान अंदाज़ में कलाम पाक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएँ। दुआ के साथ इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ हो, अपने फजल करम से माफ़ फरमा के मेरे मौला। या अल्लाह इस कुरान के नूर को दिल में डाले मेरे मौला, अपने दिलों के नूर को मुनव्वर फरमा दे मेरे मौला। माह रमज़ान का ताल्लुक़ या अल्लाह गहरा है या अल्लाह कुरान के साथ। या अल्लाह हम थोड़ी थोड़ी अंदाज़ में माह रमज़ान का तर्जुमा भी हमने कुरान रमज़ान में ही शुरू करा है, अल्लाह कुरान का तर्जुमा। या अल्लाह उसको या अल्लाह उसमें या अल्लाह इत्तेदाल के साथ या इस्तिक़ामत के साथ उसको करने वाला बना दे। कुरान को या अल्लाह सीने महफूज फरमा दे। कुरान के इल्म को, कुरान के नूर को चेहरों पर, दिलों में डाल दे मेरे मौला। अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक चलने वाला बना दे। कुरान को समझना आसान बना दे। या अल्लाह कुरान पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। जहनों को, फ़िक्रों को खोल दे। दीन और दुनिया में कामयाबी नसीब फरमा दे। माह रमज़ान के फ़ैज़ व बरक़ात से मालामाल फरमा दे। माह रमज़ान या अल्लाह आखिरी चंद लम्हे, चंद दिन बाकी है मेरे मौला। या अल्लाह हमसे रुख़सत हो रहा है मेरे मौला। या अल्लाह हम इसमें ज़्यादा इबादत नहीं कर सके, या अल्लाह गफ़लत में है मेरे मौला, हमें या अल्लाह माफ़ फरमा दे। माह रमज़ान को या अल्लाह हमें उसका सब्र करने वाला बना दे, उसका अदब करने वाला बना दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, प्यारे नबी के हसन से राज़ी हो जा। सारे दुआओं को अपने फजल करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। ईमान पर ख़ातिमा व नसीब फरमा दे। वालिदैन की, असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की हर एक की मग़फ़िरत फरमा दे। हर एक की मग़फ़िरत फरमा कर या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।